Good morning, class 5th. How are you? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now, class, open your book and come to page number 68. So, today we will do some textual grammar. Alright? जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द से हमें किसी काम के करने के बारे में पता चलता है या उस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे मोर ने भी खुशी के मारे अपने पंख फैला दिए। इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? मोर ने खुशी के मारे अपने पंख क्या कर दिए? फैला दिए। तो इसमें फैला दिए क्या है? क्रिया है, क्योंकि मोर ने क्या किया? पंखों को फैला दिया, इसलिए फैला देना है क्या है? क्रिया है। इस वाक्य में मोर ने पंख फैलाने का कार्य किया। इस वाक्य में फैलाना शब्द क्रिया है। ऑलराइट, नाउ कम टू पेज नंबर 69। ये एक्सरसाइज क्रिया पे बेस्ड है। ओके, सो रीड दिस क्वेश्चन विद मी। निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया शब्द छांटकर अलग लिखिए। ये जो वाक्य दिए हैं इसमें से आपको क्या करना है? क्रिया शब्दों को छांटना है और अलग से यहाँ पे लिखना है, जो स्पेस यहाँ पे गिवन है इसमें। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, बाहर चलकर देखो ना, वर्षा होने वाली है। तो इस सेंटेंस में क्रिया क्या होगी क्लास? वर्षा होने वाली है। तो इसमें क्या होगी? वर्षा होने वाली है, तो इसलिए हम होने वाली है क्या है? इसमें क्रिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको होने वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस, शाम के वक्त हम लोग खेत पर काम करने चलेंगे। तो इसमें क्रिया क्या होगी? काम, खेत में काम करना, तो इसलिए इसमें क्रिया क्या होगी? काम करने चलेंगे। सो राइट डाउन, काम करने चलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने हर क्यारी में अलग अलग प्रकार के बीजों को क्यों बोया? तो इसमें बोया क्या होगा? हमने क्या काम किया है? अलग अलग क्यारी में बीजों को बोने का काम किया है, तो इसलिए बोया इसमें क्या होगा? क्रिया होगी। राइट डाउन। देन नेक्स्ट, आकाश के पश्चिमी छोर पर सूरज की लालिमा फैलने लगी थी। तो सूरज की लालिमा क्या हो रही थी? फैलने लगी थी, फैलने का काम कर रही थी, तो इसलिए फैलना क्या होगा? इसमें क्रिया होगा। पूरा यहां तक लिखेंगे हम, फैलने लगी थी। डन। नाउ नेक्स्ट, ऐसा लगता था वे पंख मारकर उड़ना चाहते हैं। इसमें क्या होगी क्रिया क्लास? उड़ना। उड़ना चाहते हैं, इसमें क्रिया होगी। लास्ट सेंटेंस, धरती तो रुई की तरह जल रही थी। इसमें क्रिया क्या होगी? जलना एक क्रिया है, जल रही थी। सो यहां पे लिखेंगे हम जल रही थी। ऑल राइट,
नाउ क्लास कम टू क्वेश्चन नंबर 2. रीड क्वेश्चन नंबर 2 विद मी. निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए. आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक वाक्य दिया है. ये जो दो वाक्य एक साथ दिए हैं, इनको आपको जोड़ के एक ही वाक्य बनाना है. जैसे कि वर्षा हो रही थी, रश्मि बरामदे में खड़ी थी. तो ये दो वाक्य हैं अलग अलग, इनको आपको जोड़ के एक ही वाक्य बनाना है. जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया है, जब वर्षा हो रही थी तब रश्मि बरामदे में खड़ी थी. तो ये अब एक वाक्य बन गया. इसी तरह से आपको इन तीनों वाक्यों को भी, मतलब कि ये अलग अलग दिए हैं, इनको एक करना है. दादाजी खेत पर गए, क्यारियों में सब्जी के बीज बोए. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब दादाजी खेत पर गए तब क्यारियों में सब्जी के, सॉरी बिंदु नहीं आएगा यहाँ पे, सब्जी के बीज बोए. तो अब ये एक सेंटेंस बन गया है. जब दादाजी खेत पर गए तब क्यारियों में सब्जी के बीज बोए. नेक्स्ट, सूर्यास्त होने वाला था, रश्मि और सरस घर की ओर लौट पड़े. तो इसको भी हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब सूर्यास्त होने वाला था तब रश्मि और सरस घर की ओर लौट पड़े. तो अब ये क्या सेंटेंस बन गया, जब सूर्यास्त होने वाला था तब रश्मि और सरस घर की ओर लौट पड़े. नेक्स्ट सेंटेंस इज, धरती रुई की तरह जल रही थी, घर से बाहर निकलना दूभर था. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लास, जब धरती रुई की तरह जल रही थी तो घर से निकलना दूभर था. Done class? So that's all for today's class. We'll meet in next class. Till then, bye bye, take care.